गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पद्म पुराण उत्तरखंड। अनिरुद्ध का उषा के साथ विवाह। महादेव जी कहते हैं, पार्वती भगवान श्री कृष्ण के रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न उत्पन्न हुए, जो कामदेव के अंश से प्रकट हुए थे। वे बड़े बलवान थे। उन्होंने शंबरासुर का वध किया था। उनके रुक्मी की पुत्री के गर्भ से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध ने भी बाणासुर की कन्या उषा के साथ विवाह किया। उस विवाह की कथा इस प्रकार है। एक दिन उषा ने स्वप्न में एक नील कमलदल के समान श्याम सुंदर तरुण को देखा। तरुण पुरुष को देखा। उषा ने स्वप्न में ही उस पुरुष के साथ प्रेमालाप किया और जागने पर उसे सामने न देखकर वह पागल सी हो गई। उसी उठी तथा यह कहती हुई कि तुम मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए। वह भांति भांति से विलाप करने लगी। इस उषा की एक चित्रलेखा नाम की एक सखी थी। उसने उसकी ऐसी अवस्था देखकर पूछा, सखी क्या कारण है, तुम्हारा मन विक्षिप्त सा क्यों हो रहा है। उस उषा ने स्वप्न में मिले हुए अपने पति के विषय की सारी बातें सच सच बता दी। चित्रलेखा ने संपूर्ण देवताओं श्रेष्ठ मनुष्यों के चित्र वस्त्र पर अंकित करके उषा को दिखलाए। यदुकुल में जो श्री कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध आदि सुंदर पुरुष थे, उषा ने उनके चित्र भी उसने उषा के सामने प्रस्तुत किए। उषा ने उनमें से श्री कृष्ण को उससे मिलता जुलता पाया, अतः उन्हीं की परंपरा में उनके होने का अनुमान करके उसने उधर ही दृष्टिपात किया। श्री कृष्ण के बाद प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के बाद अनिरुद्ध को देखकर वह सहसा बोल उठी, यही है, यही है। ऐसा कहकर उसने अनिरुद्ध के चित्र को हृदय से लगा लिया। तब चित्रलेखा दैत्यों की बहुत सी मायाविनी स्त्रियों को साथ लेकर द्वारिका में गई और रात के समय अंतःपुर में सोए हुए अनिरुद्ध को माया से मोहित करके बाणासुर के महल में लाकर उषा की सैया पर सुला दिया। जागने पर अनिरुद्ध ने अपने को अत्यंत रमणीय और स्वच्छ पलंग पर सोया हुआ पाया। पास ही समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न विचित्र आभूषण, वस्त्र, गंध और माला आदि से अलंकृत तथा सुवर्ण के समान रंग और सुंदर केशों वाली उषा बैठी हुई थी। तदनंतर उषा की प्रसन्नता से अनिरुद्ध उसके साथ रहने लगे। इस प्रकार लगातार 1 मास तक अनिरुद्ध उषा के साथ महल में रहे। एक दिन अंतःपुर में रहने वाली कुछ बूढ़ी स्त्रियों ने उन्हें देख लिया और राजा बाणासुर को इसकी सूचना दे दी। यह सुनते ही राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने अत्यंत विस्मित होकर अपने सेवकों को भेजा और यह आदेश दिया, उसे यहीं पकड़ लाओ। सेवक राजा के महल पर चढ़ गए और राजकुमारी के शयनागार में सोए हुए अनिरुद्ध को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। अपने को पकड़ने के लिए आते देख अनिरुद्ध ने खिलवाड़ में ही महल का एक खंभा उखाड़ लिया और उसी से मार मारकर 2 ही घड़ी में उन सबका कचूमर निकाल डाला। अपने सेवकों को मारा गया देख दैत्यराज बाणासुर को अनिरुद्ध के विषय में बड़ा कौतूहल हुआ। इतने में ही देवर्षि नारद ने आकर बताया कि ये श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध हैं। यह सुनकर धनुष लेकर वह स्वयं ही अनिरुद्ध को पकड़ने के लिए उनके समीप आया। 1000 भुजाओं से युक्त दैत्यराज को युद्ध के लिए आते देख अनिरुद्ध ने भी एक परिघ घुमाकर बाणासुर के ऊपर फेंका, किंतु उसने बाण मारकर उस परिघ को काट दिया। तत्पश्चात सर्पास्त्र से अनिरुद्ध को अच्छी तरह बांधकर दैत्यराज ने उन्हें अंतःपुर में ही कैद कर लिया। इधर देवर्षि नारद के मुख से यह सारा समाचार ज्यों का त्यों जानकर भगवान श्री कृष्ण भी बलदेव जी, प्रद्युम्न तथा अपनी सेना के साथ पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ होकर बाणासुर के बाहुबल का उच्छेद करने के लिए आ पहुंचे। पूर्व काल में बालीपुत्र बाणासुर ने भगवान शंकर की आराधना की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे वर मांगने को कहा था। तब उसने महेश्वर से यही वर मांगा था कि आप मेरे नगर द्वार पर सदा रक्षा के लिए मौजूद रहें और जो शत्रु की सेना आवे उसका संहार करें। तथास्तु कहकर भगवान शंकर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की तथा वे अपने पुत्र और पार्षदों के साथ अस्त्र शस्त्र लिए उसके नगर द्वार पर सदा विराजमान रहने लगे। उस समय जब भगवान श्री कृष्ण यादवों की बड़ी सेना को साथ लेकर वहां आए तो उन्हें देखकर भगवान शंकर भी वृषभ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए अपने पुत्र और पार्षदों सहित युद्ध के लिए निकले।
वे हाथी का चमड़ा पहने, कपाल धारण किए, सब अंगों में विभूति रमाए और प्रज्वलित सर्पों का आभूषण पहने शोभा पा रहे थे। उनका श्रीअंग पिंगल वर्ण का था, उनके 3 नेत्र थे, वे अपने हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे। उन्होंने संपूर्ण भूतगणों का संगठन कर रखा था। वे समस्त प्राणियों के लिए भयदायक प्रतीत होते थे। उनका तेज प्रलयकालीन अग्नि के समान जान पड़ता था। वे अपने दोनों पुत्रों और समस्त पार्षदों के साथ उपस्थित थे। त्रिपुर का नाश करने वाले उन भगवान भूतनाथ को सामना करने के लिए आया देख भगवान श्री कृष्ण ने सेना को तो बहुत दूर पीछे ही ठहरा दिया और स्वयं बलभद्र एवं प्रद्युम्न सहित निकट आकर वे हंसते हंसते भगवान शंकर जी से युद्ध करने लगे। उन दोनों में घोर युद्ध हुआ। पिनाक और सारंग धनुष से छूटे हुए बाण प्रलय अग्नि के समान भयंकर जान पड़ते थे। बलराम जी गणेश जी के साथ और प्रद्युम्न कार्तिकेय जी के साथ भिड़ गए। दोनों पक्षों के योद्धा महान पराक्रमी और सिंह के समान उत्कट बल वाले थे। गणेश जी ने अपने दांत से बलराम जी की छाती में प्रहार किया, तब बलराम जी ने मूसल उठाकर उनके दांत पर दे मारा। मूसल की मार पड़ते ही गणेश जी का दांत टूट गया और वे चूहे पर चढ़कर रणभूमि से भाग खड़े हुए। तभी से टूटे हुए दांत वाले गणेश जी इस लोक में तथा देवता, दानव और गंधर्वों के यहाँ एक दंत के नाम से प्रसिद्ध हुए। कार्तिकेय जी प्रद्युम्न के साथ युद्ध कर रहे थे। हल धारण करने वाले बलराम जी ने मूसल की मार से शिवगणों को युद्ध भूमि से भगा दिया। भगवान शिव श्री कृष्ण से बहुत देर तक युद्ध करते रहे। इसके बाद उन्होंने क्रोध से लाल लाल आंखें करके अपने बाण पर अत्यंत प्रज्वलित ताप ज्वर का आधान किया और उसे भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ दिया, किंतु श्री कृष्ण शीत ज्वर से उस अष्ट का निवारण कर दिया। श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार श्रीहरि और हर के छोड़े हुए वे दोनों ज्वर उन्हीं की आज्ञा से मनुष्य लोक में चले गए। जो मानव श्रीहरि और शंकर के युद्ध का वृतांत सुनते हैं वे ज्वर से मुक्त होकर निरोग हो जाते हैं। इसके बाद दैत्यराज बाणासुर रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आए, किंतु भगवान ने अपने चक्र से उसकी भुजाएं काट डाली। यह देखकर भगवान शंकर ने कहा, प्रभु यह बाणासुर राजा बलि का पुत्र है, मैंने इसे अमरत्व का वरदान दिया है। यदि श्रेष्ठ आप मेरे उस वरदान की रक्षा करें और इस बलि कुमार के अपराधों को क्षमा कर दें। बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र को समेट लिया और प्राणों को संकट में पड़े हुए बाणासुर को छोड़ दिया। उसको छुड़ाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले भगवान शंकर वृषभ पर सवार होकर कैलाश पर चले गए। फिर बाणासुर ने महाबली बलराम और श्री कृष्ण को नमस्कार किया। उन दोनों के साथ नगर में जाकर अनिरुद्ध को बंधन से मुक्त कर दिया। तत्पश्चात उसने दिव्य वस्त्र आभूषणों से पूजा करके कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध को अपनी कन्या उषा का दान कर दिया। अनिरुद्ध का विधि पूर्वक विवाह हो जाने के पश्चात बाणासुर ने प्रद्युम्न सहित बलराम और श्री कृष्ण का भी पूजन किया। फिर भगवान जनार्दन उषा और अनिरुद्ध को एक दिव्य रथ पर बिठाकर द्वारिका की ओर प्रस्थित हुए। बलराम, प्रद्युम्न और सेना के साथ श्रीहरि ने अपनी रमणीय पुरी में प्रवेश किया। वहां अनिरुद्ध अनेक रत्नों द्वारा निर्मित मनोहर भवन में बाणपुत्री उषा के साथ भांति भांति के भोगों का उपभोग करते हुए निरंतर प्रसन्नता पूर्वक निवास करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पौंड्रक, जरासंध, शिशुपाल और दंतवक्त्र का वध, ब्रजवासियों की मुक्ति, सुदामा को ऐश्वर्य प्रदान तथा यदुकुल का उपसंहार। महादेव जी कहते हैं, पार्वती काशी का राजा पौंड्रक वासुदेव काशीपुरी के भीतर एकांत स्थान में बैठकर 12 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए मेरी आराधना में संलग्न होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करता रहा। उस समय वह अपने नेत्र रूपी कमल से मेरी पूजा करता था। तब मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वर मांगने के लिए कहा। वह बोला, मुझे वासुदेव के समान रूप प्रदान कीजिए। यह सुनकर मैंने उसे शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित 4 भुजाएं, कमल दल के समान विशाल नेत्र, किरीट, मणिमय कुंडल, पीत वस्त्र तथा कौस्तुभ मणि आदि चिन्ह प्रदान किए। अब वह अपने को वासुदेव बताकर सब लोगों को मोह में डालने लगा। एक दिन अभिमान और बल से उन्मत्त हुए काशीराज के पास देवर्षि नारद ने आकर कहा, मूढ़ वसुदेव नंदन, श्री कृष्ण पर विजय पाए बिना तू वासुदेव नहीं हो सकता। इतना सुनते ही वह उसी समय श्री कृष्ण को जीतने के लिए गरुण पताका से युक्त रथ पर आरूढ़ होकर चारों अंगों से युक्त अक्षौहिणी सेना के साथ यात्रा करके द्वारिका में जा पहुंचा। वहां नगर द्वार पर सुवर्णमय रथ में बैठे हुए पौंड्रक ने श्री कृष्ण के पास दूत भेजा और यह संदेश दिया कि मैं वासुदेव हूँ तथा युद्ध के लिए यहाँ आया हूँ। मुझ पर
विजय पाए बिना तुम वासुदेव नहीं कहला सकते। उनका संदेशा सुनकर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर आरूढ़ हुए और पौंड्रक से युद्ध करने के लिए नगर द्वार पर आए। वहां उन्होंने अक्षौहिणी सेना के साथ रथ पर बैठे हुए शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले पौंड्रक को देखा। फिर तो सारंग धनुष हाथ में लेकर प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी बाणों से रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सहित उसकी बहुत बड़ी अक्षौहिणी सेना को भगवान ने 2 ही घड़ी में भस्म कर डाला। एक बाण से उसके हाथों में चिपके हुए शंख, चक्र और गदा आदि शस्त्रों को भी लीलापूर्वक काट दिया। फिर पवित्र सुदर्शन चक्र से उसके किरीट कुंडल युक्त मस्तक को काटकर उन्होंने काशी के अंतःपुर में गिरा दिया। उस मस्तक को देखकर समस्त काशी निवासी बहुत विस्मित हुए। उधर मगध राज जरासंध कंस वध के पश्चात यादवों से द्वेष भाव रखते हुए उन्हें सदा पीड़ा दिया करता था। इससे दुखित होकर यादवों ने श्री कृष्ण से उसकी चेष्टाएं बतलाईं। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन और अर्जुन को बुलाकर परामर्श किया कि इस जरासंध ने महादेव जी की आराधना की थी, अतः उनकी कृपा से यह शस्त्रों द्वारा नहीं मारा जा सकता, किंतु किसी न किसी प्रकार इसका वध करना आवश्यक है। फिर कुछ सोचकर भगवान ने भीमसेन से कहा कि तुम उसके साथ मल्ल युद्ध करो। भीमसेन ने ऐसा करने की प्रतिज्ञा की। तब संपूर्ण चराचर जगत के वंदनीय भगवान वासुदेव भीम और अर्जुन को साथ लेकर जरासंध की पुरी में गए और वहां ब्राह्मण का वेश धारण करके उन सब ने राजा के अंतःपुर में प्रवेश किया। उन्हें देखकर जरासंध ने साष्टांग प्रणाम किया और योग्य आसनों पर बिठाकर मधुपर्क की विधि से उनका पूजन करके कहा, द्विजवरों, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ। आप लोग किस लिए मेरे समीप पधारे हैं उसे बतावें, मैं आप लोगों को सब कुछ दूंगा। तब उनमें से भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राजन, हम क्रमशः श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन हैं तथा युद्ध के लिए तुम्हारे पास आए हैं। हम में से किसी एक को द्वंद्व युद्ध के लिए स्वीकार करो। बहुत अच्छा कहकर उसने उनकी बात मान ली और द्वंद्व युद्ध के लिए भीमसेन का वरण किया। फिर तो भीमसेन और जरासंध में अत्यंत भयंकर मल्ल युद्ध हुआ, जो लगातार 27 दिनों तक चलता रहा। उसके बाद श्री कृष्ण के संकेत से भीमसेन ने उसके शरीर को चीर डाला और 2 टुकड़े करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार पांडुनंदन भीम के द्वारा जरासंध का वध हो गया। जरासंध का वध कराकर उसके कैद किए हुए राजाओं को भी भगवान ने मुक्त किया। वे राजा भगवान मधुसूदन को प्रणाम और उनकी स्तुति करके उनके द्वारा सुरक्षित होकर अपने अपने देशों को चले गए। तदनंतर भगवान वासुदेव ने भीमसेन और अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में जाकर महाराज युधिष्ठिर से राजसूय नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कराया। यज्ञ समाप्त होने पर युधिष्ठिर ने भीष्म की अनुमति से अग्र पूजा का अधिकार श्री कृष्ण को ही दिया। सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा की। उस समय शिशुपाल ने श्री कृष्ण के प्रति बहुत से आक्षेप युक्त वचन कहे। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका मस्तक काट डाला। वह 3 जन्मों की समाप्ति के बाद उस समय श्रीहरि के सारूप्य को प्राप्त हुआ। शिशुपाल को मारा गया सुनकर दंतवक्त्र श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए मथुरा में गया। यह सुनकर श्री कृष्ण भी मथुरा में ही उनसे युद्ध करने के लिए गए। वहां मथुरापुरी के दरवाजे पर यमुना के किनारे उन दोनों में दिन रात युद्ध होता रहा। अंत में श्री कृष्ण ने दंतवक्त्र पर गदा से प्रहार किया। उसकी चोट खाकर वज्र से विदीर्ण हुए पर्वत की भांति उसका सारा शरीर चूर चूर हो गया और वह प्राणहीन होकर पृथ्वी तल पर गिर पड़ा। दंतवक्त्र भी योगियों को प्राप्त होने योग्य नित्यानंदमय सुख से परिपूर्ण सनातन परमपद रूप भगवत सायुज्य को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जय और विजय सनकादि के साप के ब्याज से केवल भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए संसार में 3 बार उत्पन्न हुए और तीनों ही जन्मों में भगवान के ही हाथ से उनकी मृत्यु हुई। इस तरह तीनों जन्मों की समाप्ति होने पर वे पुनः मोक्ष को प्राप्त हुए। दंतवक्त्र का वध करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण यमुना के पार होकर नंद के व्रज में गए और पहले के पिता माता नंद को यशोदा को प्रणाम करके उन्होंने उन दोनों को आश्वासन दिया। फिर नंद और यशोदा ने भी नेत्रों से आंसू बहाते हुए भगवान को हृदय से लगाया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने वहां के समस्त बड़े बूढ़े गोपों को
प्रणाम करके आश्वासन दिया और बहुमूल्य रत्न, वस्त्र तथा आभूषण आदि देकर ब्रज के समस्त निवासियों को संतुष्ट किया। वहां रहने वाले नंदगोप आदि सब लोग तथा पशु पक्षी और मृग आदि भी भगवान की कृपा से स्त्री पुत्रों सहित दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठे और परम वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार समस्त ब्रजवासियों को अपना निरामय पद प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण शोभामयी द्वारिकापुरी में आए। उस समय आकाश में स्थित देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। द्वारिका में वसुदेव, उग्रसेन, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अक्रूर आदि यादव सदा भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया करते थे। वे विश्व रूपधारी भगवान भांति भांति के दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित मनोहर ग्रहों में कल्प वृक्ष के फूलों से सजी हुई स्वच्छ एवं कोमल सैयाओं पर 16,008 रानियों के साथ प्रतिदिन आनंद का अनुभव करते थे। उन दिनों श्री कृष्ण और बलराम जी का बाल सखा एवं सहपाठी एक ब्राह्मण था जो अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित रहता था। एक दिन वह भीख में मिला हुआ मुट्ठी भर चावल पुराने चिथड़े में बांधकर भगवान वासुदेव से मिलने के लिए परम मनोहर द्वारिका नगरी में आया और रुक्मिणी के अंतःपुर के दरवाजे पर जाकर क्षण भर चुपचाप खड़ा रहा। इतने में उसके ऊपर श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण को आया जान आगे बढ़कर उसकी अगवानी की और प्रणाम करके हाथ पकड़कर महल के भीतर ले जाकर उसे सुंदर आसन पर बिठाया। वह बेचारा भय से कांप रहा था, किंतु भगवान ने रुक्मिणी के हाथ में रखे हुए सुवर्णमय कलश के जल से स्वयं ही उसके दोनों चरण धोकर मधुपर्क द्वारा उसका पूजन किया। फिर अमृत के समान मधुर अन्नपान आदि से ब्राह्मण को तृप्त करके उसके पुराने चिथड़े में बंधे हुए चावलों को लेकर भगवान ने हंसते हंसते उनका भोग लगाया। उन्होंने ज्यों ही उन चावलों को मुंह में डाला त्यों ही ब्राह्मण को प्रचुर धन धान्य, वस्त्र एवं आभूषणों से युक्त महान ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। किंतु उस समय भगवान से खाली हाथ विदा होकर उसने अपने मन में इस बात का विचार किया कि इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। निवास स्थान पर पहुंचने पर जब उसने अपने लिए धन धान्य से संपन्न गृह देखा तो उसे निश्चय हो गया कि यह सब श्रीहरि की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण ने प्रसन्न चित्त होकर दिव्य वस्त्र एवं आभूषण आदि के द्वारा पत्नी के साथ समस्त कामनाओं का उपभोग किया और श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके उन्हीं के प्रसाद से वह परम धाम को प्राप्त हुआ। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने छलपूर्वक जुआ खेलकर उसी के ब्याज से पांडवों का सारा राज्य हड़प लिया और उन्हें अपने राज्य से निर्वासित कर दिया था। इससे युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ महान वन में जाकर वहां 12 वर्षों तक रहे। फिर एक साल तक उन्हें अज्ञातवास करना पड़ा। अंत में सब मत्स्य देश के राजा विराट के भवन में एकत्रित हुए और भगवान श्री कृष्ण की सहायता से धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ युद्ध करने को आए। अनेक देशों से आए हुए राजाओं के साथ परम पुण्यमय कुरुक्षेत्र में जुटे हुए पांडवों और धृतराष्ट्र पुत्रों में बहुत बड़ा संग्राम हुआ जो देवताओं के लिए भी भयंकर था। उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी का काम किया और अपनी शक्ति अर्जुन में स्थापित करके उनके द्वारा 11 अक्षौहिणी सेनाओं सहित दुर्योधन, भीष्म, द्रोण तथा अन्य राजाओं का वध कराकर उन्होंने पांडवों को अपने राज्य पर स्थापित कर दिया। इसी प्रकार पृथ्वी का सारा भार उतारकर भगवान ने द्वारिकापुरी में प्रवेश किया। तदनंतर कुछ काल के बाद एक वैदिक ब्राह्मण अपने मरे हुए 5 वर्ष के बालक को लेकर द्वारिका में राजा के द्वार पर रखकर बहुत विलाप करने लगे। उसने श्री कृष्ण के प्रति बहुत आक्षेप युक्त वचन कहे। श्री कृष्ण उस आक्षेप को सुनकर भी चुप रहे। ब्राह्मण कहता गया, मेरे 5 पुत्र पहले मर चुके हैं, यह छठा पुत्र है। यदि श्री कृष्ण मेरे इस पुत्र को जीवित नहीं करेंगे तो मैं इस राजद्वार पर प्राण दे दूंगा। इसी समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका में आए। वहां उन्होंने पुत्र शोक से विलाप करते हुए ब्राह्मण को देखा। उसका 5 वर्ष का बालक काल के मुख में चला गया था। यह देखकर अर्जुन को बड़ी दया आई। उन्होंने ब्राह्मण को अभयदान देकर प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। उनसे आश्वासन पाकर ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। उन्होंने मंत्र पढ़कर अनेक संजीवन अस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु वह बालक जीवित नहीं हुआ। इससे अपनी प्रतिज्ञा झूठी होती देख अर्जुन को बड़ा शोक हुआ और उन्होंने उस ब्राह्मण के साथ ही प्राण त्याग देने का विचार किया। यह सब जानकर भगवान श्री कृष्ण अंतःपुर से बाहर निकले और उस वैदिक ब्राह्मण से बोले, मैं तुम्हारे सभी पुत्रों को ला दूंगा। ऐसा कहकर उसे आश्वासन देकर अर्जुन सहित गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे विष्णु लोक में गए। वहां दिव्य मणिमय मंडप में श्री लक्ष्मी देवी के साथ बैठे हुए भगवान नारायण को देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने उन्हें नमस्कार किया। भगवान ने उन दोनों को अपनी भुजाओं में कस लिया और पूछा, तुम दोनों किस लिए आए हो? श्री कृष्ण ने कहा, भगवान मुझे वैदिक ब्राह्मण के पुत्रों को दे दीजिए। तब भगवान नारायण ने वैसी ही अवस्था में स्थित अपने लोक में विद्यमान ब्राह्मण पुत्रों को श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। श्री कृष्ण भी उन्हें गरुड़ के कंधे पर बिठाकर प्रसन्नता पूर्वक अर्जुन सहित स्वयं भी गरुड़ पर आसन
सवार हुए और आकाश में देवताओं के मुंह से अपनी स्तुति सुनते हुए द्वारिकापुरी में आए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण के 6 पुत्र उन्हें समर्पित कर दिए। तब वह अत्यंत हर्ष में भरकर श्री कृष्ण को अभ्युदय कारक आशीर्वाद देने लगा। अर्जुन की भी प्रतिज्ञा सफल हुई, इसलिए उनको भी बड़ा हर्ष था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके महाराज युधिष्ठिर द्वारा पालित अपनी पुरी की राह ली। श्री कृष्ण के 16,000 रानियों के गर्भ से अयुत सहस्र यानी 1 करोड़ पुत्र उत्पन्न हुए थे। इस विषय में कहते हैं कि श्री कृष्ण के 1,08,00,000 पुत्र थे। उन सब में रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ही बड़े थे। असंख्य यदुवंशियों से यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई थी। एक दिन समस्त यादव कुमार घूमने के लिए नर्मदा तट पर गए। वहां महर्षि कण्व तपस्या कर रहे थे। यादव कुमारों ने जाम्बवती के पुत्र शांब को स्त्री के वेश में सजाकर उसके पेट में एक लोहे का मूसल बांध दिया। फिर धीरे धीरे ऋषि के समीप आकर सबने नमस्कार किया और स्त्री रूपधारी सांब को आगे खड़ा करके पूछा, मुनि बताइए, इस स्त्री के गर्भ में कन्या है या पुत्र? मुनि ने मन ही मन सब बात जानकर क्रोधपूर्वक कहा, अरे तुम सब लोग इसी मूसल से मारे जाओगे। यह सुनकर सबका हृदय उद्विग्न हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण के पास आकर महर्षि की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। श्री कृष्ण ने उस लोहे के मूसल को चूर्ण करके कुंड में डलवा दिया। उस चूर्ण से वज्र के समान कठोर बड़े बड़े सरकंडे उग आए। मूसल के चूर्ण होने से एक लोहा बच गया था जो कनिष्ठिका अंगुली के बराबर था। उसको एक मत्स्य निगल गया। उस मत्स्य को निषाद ने पकड़ा और उसके पेट से उस मूसलावेश लोहे को निकालकर बाण के आगे का फल बनवा लिया। कुछ दिनों के बाद समस्त यादव परस्पर आक्षेप युक्त वचन कहते हुए उन सरकंडों द्वारा एक दूसरे से लड़कर नष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण युद्ध से श्रांत होकर कल्पवृक्ष की छाया में सो रहे थे। उसी समय वह निषाद धनुष बाण लेकर शिकार खेलने के लिए आया। भगवान श्री कृष्ण के सिवा समस्त यादव युद्ध में काम आए थे। वे सभी मरने के पश्चात अपने अपने देव स्वरूप में मिल गए। इस प्रकार मूसल द्वारा सबका संहार करके अकेले भगवान श्री कृष्ण अनेकों लताओं से व्याप्त महान कल्प वृक्ष की छाया में लेटे हुए अपने चतुर्व्यूहगत वासुदेव स्वरूप का चिंतन कर रहे थे। वे घुटने पर अपना एक पैर रखे मानव लोक का त्याग करने को उद्यत थे। उसी समय मृगया से जीविका चलाने वाले उस निषाद ने काल के प्रभाव से चक्र, वज्र, ध्वजा और अंकुश आदि चिन्हों से अंकित भगवान के अत्यंत लाल तलवे को मृग जानकर लक्ष्य करके बींध डाला। उसके बाद उसने भगवान श्री कृष्ण को पहचाना। फिर तो महान भय से पीड़ित होकर वह थरथर कांपने लगा और दोनों हाथ जोड़कर बोला, नाथ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, क्षमा करें। यूं कहकर वह भगवान के चरणों में गिर गया। निषाद को इस अवस्था में देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने अमृतमय हाथों से उठाया और यह कहकर कि तुमने कोई अपराध नहीं किया है, उसे आश्वासन दिया। इसके बाद उसे योगियों को प्राप्त होने योग्य पुनरावृत्ति रहित सनातन विष्णु लोक प्रदान किया। फिर तो वह स्त्री और पुत्रों सहित मानव शरीर का त्याग करके दिव्य विमान पर बैठा तथा सहस्रों सूर्यों के समान प्रकाशमय हिरण्यमय वासुदेव नामक विष्णु धाम को चला गया। इसी समय दारुक रथ लेकर भगवान श्री कृष्ण के समीप आए। भगवान ने कहा, मेरे स्वरूपभूत अर्जुन को यहाँ बुला ले आओ। आज्ञा पाकर दारुक मन के समान वेगशाली रथ पर आरूढ़ होकर तुरंत ही अर्जुन के समीप जा पहुंचे। अर्जुन उस रथ पर बैठकर आए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं परम धाम को जाऊंगा। तुम द्वारिका जाकर वहां से रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों को यहाँ ले आकर मेरे शरीर के साथ भेजो। अर्जुन दारुक के साथ द्वारिकापुरी को गए। इधर भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के सृष्टि पालन और संहार के हेतुभूत संपूर्ण क्षेत्रों के ज्ञाता अंतर्यामी योगियों द्वारा ध्यान करने के योग्य अपने वासुदेवात्मक स्वरूप को धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर महर्षियों के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए परम धाम को चले गए। अर्जुन ने द्वारिका में वसुदेव और उग्रसेन से तथा रुक्मिणी आदि पटरानियों से सारा हाल कह सुनाया। यह सुनकर श्री कृष्ण में अनुराग रखने वाले समस्त पूर्ववासी पुरुष और अंतःपुरुष की स्त्रियां द्वारिकापुरी छोड़कर बाहर निकल आईं तथा वसुदेव, उग्रसेन और अर्जुन के साथ शीघ्र ही श्रीहरि के समीप आईं। वहां पहुंचकर 8 रानियां श्री कृष्ण के स्वरूप में मिल गईं। वसुदेव, उग्रसेन और अक्रूर आदि संपूर्ण श्रेष्ठ यादव अपना अपना शरीर त्याग कर सनातन वासुदेव को प्राप्त हुए। रेवती देवी ने बलराम जी के शरीर को अंक में लेकर चिता की अग्नि में प्रवेश किया और
दिव्य विमान पर बैठकर वे अपने स्वामी के निवास स्थान दिव्य शंकर सरलोक में चली गईं। इसी प्रकार रुक्मी की पुत्री प्रद्युम्न के साथ, उषा अनिरुद्ध के साथ तथा यदुकुल की अन्य स्त्रियां अपने अपने पतियों के शरीर के साथ अग्नि प्रवेश कर गईं। उन सबका और दैहिक कर्म अर्जुन ने ही संपन्न किया। उस समय दारुक भी दिव्य अश्वों से जुते हुए सुग्रीव नामक दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर परमधाम को चले गए। पारिजात वृक्ष और देवताओं की सुधर्मा सभा ये दोनों इंद्रलोक में पहुंच गए। तत्पश्चात द्वारिकापुरी समुद्र में डूब गई। अर्जुन भी यह कहते हुए कि अब मेरा भाग्य नष्ट हो गया, सायंकालीन सूर्य की भांति तेजोहीन होकर अपनी पुरी में चले आए। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं के हित के लिए तथा पृथ्वी के समस्त भार का नाश करने के लिए भगवान ने यदुकुल में अवतार लिया और संपूर्ण राक्षसों तथा पृथ्वी के महान भार का नाश करके नंद के व्रज, मथुरा और द्वारिका में रहने वाले समस्त चराचर प्राणियों को काल धर्म से मुक्त किया। फिर उन्हें अपने शाश्वत योगी गम्य हिरण्मय, रम्य एवं परमेश्वर्यमय पद में स्थापित करके वे परमधाम में दिव्य पटरानियों आदि से सेवित होकर सानंद निवास करने लगे। पार्वती, यह भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत अद्भुत चरित्र सब प्रकार के उत्तम फल प्रदान करने वाला है। मैंने इसे संक्षेप से कहा है। जो वासुदेव के इस चरित्र का श्रीहरि के समीप पाठ, श्रवण अथवा चिंतन करता है वह भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। महापातक अथवा उपपातक से युक्त मनुष्य भी बालकृष्ण के चरित्र को सुनकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। द्वारिका में विराजमान रुक्मिणी सह श्रीहरि का स्मरण करके मनुष्य निश्चय ही पाप रहित होकर महान ऐश्वर्य रूप परमधाम को प्राप्त होता है। जो संग्राम में, दुर्गम संकट में तथा शत्रुओं से घिर जाने पर सब देवताओं के नेता भगवान विष्णु का ध्यान करता है वह विजयी होता है। इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता है। जो सब कामनाओं का फल प्राप्त करना चाहता हो वह विद्वान मनुष्य श्री कृष्णाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करता रहे। सबको अपनी ओर खींचने वाले कृष्ण, सबके हृदय में निवास करने वाले वासुदेव, पाप ताप को हरने वाले श्री हरि परमात्मा तथा प्रणत जनों का क्लेश दूर करने वाले भगवान गोविंद को बारंबार नमस्कार है। जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वक इस मंत्र का जप करता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को जाता है। भगवान जनार्दन संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। वे समस्त लोकों की रक्षा करने के लिए ही भिन्न भिन्न अवस्थाओं को ग्रहण करते हैं। वे ही किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए बुद्ध रूप में अवतीर्ण होते हैं। कलयुग के अंत में एक ब्राह्मण के घर में अवतीर्ण होकर भगवान जनार्दन समस्त म्लेच्छों का संहार करेंगे। ये सब जगदीश्वर की वैभवावस्थाएं हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।